ताइवान के बाद अब चीन का तिब्बत पर हमला। तिब्बतियों को भारत की तरफ धकेल रहा है चीन। चीन की हिमालय को लेकर बड़ी साजिश। भारत को हो सकता है बड़ा खतरा। वहीं भारत बना दुनिया का मसीहा। कोरोना और जंग के बीच सिर्फ भारत है सबसे शक्तिशाली। भारत ने उठाया भूटान को लेकर बड़ा कदम। दोस्तों, चीन वो देश है जिसके चलते दुनिया के कई सारे देश परेशान हैं, खासकर वो देश जो इससे सीमा साझा करते हैं। ताइवान को तो चीन पूरी तरह निगलने की कोशिश कर रहा है। चीन का कहना है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है, वो उसे हर हाल में अपने में मिलाकर ही रहेगा, जिसके चलते अमेरिका और ड्रैगन आमने सामने हैं। इसके साथ ही चीन कई देशों को अपने कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंसा चुका है। श्रीलंका को तो पूरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया है। उधर पाकिस्तान भी बर्बादी के रास्ते पर है। पाकिस्तान को चीन इस वक्त अपने सीपैक यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कर्ज के तले दबा रहा है। इसके साथ ही ये सीपैक की आड़ में पीओके में भी घुसपैठ मजबूत कर रहा है, जिसे लेकर भारत ने दो टूक कहा है कि पीओके से चीन दूर रहे। दूसरे देशों की सीमाओं में घुसने की चीन की भूख बढ़ती जा रही है। जमीन से लेकर समुद्र तक ड्रैगन की बुरी नजर है। कहीं ऐसा ना हो कि ड्रैगन को अपने इन्हीं हरकतों के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि ताइवान पर कब्जा करने की मंशा रखने वाले चीन के सामने नाटो खड़ा है। अमेरिका वैसे भी कह चुका है कि वो हर हाल में ताइवान की मदद करेगा। इसके साथ ही वियतनाम में भी ड्रैगन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। भारत में भी जब चीन ने घुसने की कोशिश की तो भारतीय जवानों ने जो सबक सिखाया वो उसे अब तक भूल नहीं पाया। यही वजह है कि चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी घटिया हरकतों पर उतर आया है। चीनी सरकार ने 2030 तक 1 लाख से ज्यादा तिब्बतियों को उनके घरों से स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की। इसके पीछे तिब्बतियों के परंपरागत जीवन को खत्म करने के साथ साथ भारत समेत सीमावर्ती इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन हिमालय में नए गांव बसाने की योजना पर भी काम कर रहा है। तिब्बतियों को विस्थापित करना चीन की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इसके तहत वो विवादित सीमा से सटे इलाके में आक्रामक ढंग से नए गांव बनाना चाहता है। मीडिया में आ रही खबरों में कहा जा रहा है कि ऐसा करके चीन एक तरफ इन इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की फिराक में है, वहीं दूसरी तरफ वो चाहता है कि भारत, भूटान और नेपाल अपनी ही सीमाओं में बंधे रहे। वहीं हांगकांग में पब्लिश एक रिपोर्ट में कहा गया कि ड्रैगन विवादित हिमालय क्षेत्र में 624 गांव बनाने की तैयारी में है। इस रिपोर्ट में चीनी सरकार के डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया गया। असल में चीन की ये योजना 2018 में लॉन्च की गई, जो उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी द्वारा तैयार की गई इस योजना के मुताबिक चीन हिमालय पर 4800 मीटर से या उससे ऊपर रहने वाले तिब्बतियों को विस्थापित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का असली मकसद पारंपरिक तिब्बती जीवन शैली को समाप्त करने का है। खासतौर से इन इलाकों में तिब्बती पहाड़ियों के लिए खाना बदोश रहे हैं। ये सदियों से तिब्बती पठार पर प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रह रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 20 लाख तिब्बती खाना बदोश विस्थापित होंगे। इसके चलते ये अपनी रोजी रोटी खो देंगे और गरीबी में धकेल दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस पर चीन का तर्क है कि ऐसा करके वो पर्यावरण की रक्षा कर रहा है। हालांकि इस बारे में कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इस विस्थापन से पर्यावरण पर कोई सही प्रभाव पड़ने वाला है। चीन ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि वो दुनिया को अपने दबदबे का एहसास दिला सके। अब ऐसे में भारत सरकार चीन के इस फैसले को कैसे चुनौती देती है ये देखने वाला होगा। लेकिन ड्रैगन के ऐसा करने से तिब्बतीय लोगों पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां चीन अपने पड़ोसी देशों को परेशान कर रहा है, उनके गले का कांटा बना हुआ है, वहीं भारत अपने पड़ोसियों को हर संभव मदद देने की कोशिशों में लगा है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन जंग के कारण कितने हताहत हो रहे हैं। ऐसे में भारत सभी के लिए मसीहा बना हुआ है, जो उनकी आर्थिक कमजोरी में उनके देश के नागरिकों को भोजन और दूसरी वस्तुएं मुहैया करवा रहा है। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में भारत बहुत बड़ा मददगार देश बनकर उभरा है। अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक को भारत मदद कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन के साथ कई दूसरी जरूरी सामानों की सप्लाई करवाई, तो उधर भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में तेल, दवाइयां, खाने के सामान के साथ ही बाकी जरूरी सामानों को भी भेजकर मदद कर रहा है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से भी मदद की जा रही है। इन देशों के अलावा और भी कई छोटे देशों की भारत लगातार मदद कर रहा है। अब भूटान में कोरोना काल के बाद और यूक्रेन रूस जंग के चलते अनाज संकट पैदा हो चुका है, जिसके बाद भारत मदद करने के लिए आगे आया।
वो भी ऐसे समय में जब भारत ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गेहूं और चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन फिर भी भारत ने भूटान को 5,000 मैट्रिक टन गेहूं और 10,000 मैट्रिक टन चीनी के एक्सपोर्ट की घोषणा की। थिम्पू में भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर जानकारी दी है कि भारत भूटान को 5,000 मैट्रिक टन गेहूं और 10,000 मैट्रिक टन चीनी का एक्सपोर्ट करेगा। इससे पहले भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गेहूं और चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। भूटान ने भारत से इसके लिए आग्रह किया था, जिसके बाद भारत सरकार ने इस पर सहमति जताई और गेहूं और चीनी भेजने का फैसला किया। हाल ही में खाद्य संकट को देखते हुए भारत ने इन दोनों चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। हालांकि बैन के बाद भी अनाज संकट को देखते हुए भारत ने कई देशों को गेहूं एक्सपोर्ट किया। इससे पहले भी भूटान को भारत सरकार कई रियायतें दे चुकी है। खान पान के लिहाज से भूटान पूरी तरह भारत पर निर्भर है। पिछले साल भूटान ने भारत से $30.35 मिलियन का अनाज खरीदा। भूटान खासतौर पर भारत से गेहूं, चावल और चीनी खरीदता है। गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी भारत ने बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित करीब 1 दर्जन देशों को 18 लाख टन खाने की चीजें निर्यात की हैं। यूनियन फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने पिछले महीने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि 50,000 टन एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी के तहत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में लगभग 33,000 टन गेहूं की सप्लाई की जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 18 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इजराइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूएई, वियतनाम और यमन सहित अलग अलग देशों को किया गया। दोस्तों, भारत के लिए ये शब्द जरूर कहे जाने चाहिए कि भारत जैसा दोस्त सभी को मिले, जो पाबंदियों के बाद भी इतनी ज्यादा देशों की मदद कर रहा है। वहीं महाशक्ति बने बैठे अमेरिका और रूस इसमें बहुत पीछे हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि महाशक्ति का असली हकदार भारत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये थी खबरें चीन के दुनिया पर तानाशाहों की तरह बर्ताव करने और दूसरी तरफ भारत के मसीहा बनने की, जहां दुनिया चीन से दूर और भारत के करीब होती जा रही है। इसलिए ही भारत दुनिया का केंद्र बनता जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।